कभी ऐसा हुआ है कि कुछ नया सीखने की बात आती है और मन पीछे हट जाता है? आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर हम सीखने से इतना बचते क्यों हैं? एक चीज कभी नोटिस की है हमारे आसपास और शायद हम सबके अंदर भी। कि इंडिया में ना ज़्यादातर लोग जो जानकारी वाली चीज़ें होती हैं, मतलब इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, उससे दूर भागते हैं। पर ऐसा है क्यों? मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और सच कहूँ तो काफ़ी दिलचस्प भी। तो चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जानकारी से ये जो दूरी है ये आई कहाँ से, मतलब प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि सीखने की इच्छा तो हम सब में होती है ना? पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सीखने का जो प्रोसेस है वो लंबा लगने लगे, बोरिंग लगने लगे या ऐसा लगे कि यार ये तो टाइम वेस्ट है। बस यहीं से वो भागने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस प्रॉब्लम की जड़ें ना सिर्फ आज में नहीं, हमारे कल और आज दोनों में हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो इसमें क्या रोल प्ले करती हैं। तो इसके ना दो बड़े कारण हैं। पहला, हमारा एजुकेशन सिस्टम। यहाँ सवाल पूछने से ज्यादा रट्टा मारने पे जोर दिया जाता है। तो सीखना जो है वो एक फन एक्टिविटी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाता है। और दूसरा कारण, हमारी प्रायोरिटीज, काम, पैसा, जिम्मेदारियां। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्ञान को एक जरूरी इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं बल्कि टाइम वेस्ट की तरह देखा जाने लगता है। लेकिन कहानी सिर्फ एजुकेशन और प्रायोरिटीज पर खत्म नहीं होती। आज के डिजिटल जमाने में एक और बहुत बड़ी पावर है जो हमारे सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है, और वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया ने किया क्या है? इसने हमारे दिमाग को एक केमिकल का आदी बना दिया है जिसका नाम है डोपामीन। ये डोपामीन एक तरह का क्विक रिवॉर्ड है जो तुरंत खुशी का एहसास देता है। अब जो शॉर्ट वीडियोस और रील्स हैं वो हमें ये रिवॉर्ड बार बार और बहुत तेजी से देते हैं, और नतीजा, दिमाग को इसकी लत लग जाती है। तो जरा सोचिए, ये जो रील्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, ये हमारे दिमाग में एक डोपामिन एडिक्शन बना देते हैं। जिससे होता यह है कि कोई भी असली जानकारी बहुत ही ज्यादा स्लो और बोरिंग लगने लगती है। और देखिए, ये बात सिर्फ हमारी पर्सनल आदतों की भी नहीं है। हमारे आसपास का जो माहौल है ना, हमारा समाज, हमारी सोच, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे समाज में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं जो पता भी नहीं चलता और सीखने की इच्छा को दबा देती हैं। जैसे, अरे ज़्यादा मत सोचा करो, या चुपचाप अपना काम करो ना। और सोचिए, जब कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करे और तारीफ की जगह उसका मजाक उड़ाया जाए तो धीरे धीरे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि लोग नई जानकारी से एक तरह से डरने लगते हैं और अपनी ही जो जानी पहचानी सोच है ना, उसी में कैद रहना ज्यादा सेफ समझते हैं। क्योंकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर जो खींचती है, और हम सब जानते हैं कंफर्ट जोन सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, वो उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो ये सारी वजह जानने के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। वो क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज की दुनिया में बस दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है उन लोगों का जो इन्फॉर्मेशन से मुंह मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं। और दूसरा रास्ता है उन लोगों का जो हर दिन कुछ नया सीखने को अपनी आदत बना लेते हैं, और वही लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि दूसरे लोग जानकारी से क्यों बचते हैं। असली सवाल तो ये है कि कोई अपने लिए कौन सा रास्ता चुन रहा है, रुक जाने का रास्ता या रोज कुछ नया सीखकर खुद को बेहतर बनाने का। ये फैसला हर किसी का अपना होता है।